हेलो एवरीवन। आप सभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस तैयारी को देखते हुए आईटी 402 में जो ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया है सीबीएसई ने, उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इनफ नहीं है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा सामने आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया था, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ध्यान में आता है कि जो 40 मार्क्स है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, और उसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को लेकर के जो आपके सेक्शन ए, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 20 मार्क्स आपको अचीव करने होंगे। लेकिन सेक्शन बी जो सब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें पार्ट बी भी आपका कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको लेकर के एक यूनिट वाइज हम कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं और कितने क्वेश्चंस को लिख करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपको आइडिया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर का नहीं है। क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली जो है आपके 1 नंबर के हैं, जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सीधे सीधे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइडेड ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल है, और राइट साइड में क्वेश्चंस की एक सीरीज है जो यूनिट 1 को लेकर के है। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं सेशन वाइज उन पे डिस्कशन करेंगे। कई लोगों की ये क्वेरी रहती है कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आंसर भी चाहिए, और मैं अक्सर आपसे यही कहता हूं, कमेंट सेक्शन में भी कहता हूं कि अगर हमने आंसर आपको यहां पर दिए तो फिर आपकी तरफ से मेहनत नहीं हो पाई। हम आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल इतना हम और कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम स्टडी मटेरियल साथ के साथ लेकर चल रहे हैं, और आपको इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो ये सारी वीडियोस, हमारी सारी मेहनत बेकार है, अगर आपकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं आएगा। आपकी तरफ से इनिशिएटिव आना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखाइए, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आप एक्सप्लोर कीजिए, स्टडी मटेरियल आपके पास में है, क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और उसके अलावा भी आपको कुछ नया लगता है, क्रिएटिव लगता है, तो हमें जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर स्टडी मटेरियल है, और हम इसकी यूनिट 1, जिसमें आपके 5 सेशन है, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, insert and use images, create and use template, create and customize table of contents, और implement mail merge। इन पांचों सेशन से 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस, 1 नंबर के भी आएंगे एमसीक्यू टाइप, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करते हैं 2 नंबर और 4 नंबर के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, पहला जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल, स्टाइल क्या है। तो आप उसकी डेफिनेशन यहां पर पहले पैराग्राफ से इजीली दे सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर देयर इन ओपन ऑफिस, राइटर एक्सप्लेन एनी टू। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के यहां पर स्टाइल्स दिए हैं, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, सेल स्टाइल्स, ग्राफिक स्टाइल्स। इनमें से आप कोई भी 2 की आंसर यहां पे पुट कर सकते हैं। ऐसे ही व्हाट आर स्टेप्स टू अप्लाई स्टाइल्स, अप्लाई अगर करना हो तो स्टेप्स के लिए, तो यहां पैराग्राफ आपको गिवन है, यहां से आप इजीली आंसर पुट कर पाएंगे। इसी तरीके से एक्सप्लेन फिल फॉर्मेट मोड, तो आपके ओपन ऑफिस राइटर में जब आप स्टाइल पर काम करते हैं तो फिल फॉर्मेट मोड आता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसी स्टडी मटेरियल के पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। जब आप एक सिलेक्शन करके रखते हैं और उसमें से आपको कोई स्टाइल कॉपी करना है तो आप कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल, एक स्टाइल को यूज करते हुए उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 स्टाइल की डेफिनेशन, और बाद में उसके बेनिफिट्स, यानी आप स्टाइल का यूज करके क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और हमने यहां पर राइट हैंड साइड के अलावा भी लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे सेशन 1 के 3 क्वेश्चन, और यहां पर लगभग फिलअप जैसे क्वेश्चन भी दिए हुए होंगे, तो ये भी आपको करने हैं। इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें आप नहीं छोड़ सकते। यानी सेशन 1 के 7 क्वेश्चन यहां हैं और 3 क्वेश्चन यहां हैं। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस कॉमन हो, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल, और यहां पर पूछा है व्हाट आर स्टाइल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग
स्टाइल। तो इसी क्वेश्चन को दो हिस्सों में हम यहाँ पूछ चुके हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 4 स्टाइल सपोर्टेड मांगा है, हमने 2 मांग लिया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल में भी और हमने जो आपके लिए प्रिपेयर किए हैं वो लगभग सेम है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ऐसे ही सेशन 2 की ओर बढ़ते हैं, इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। तो इसको लेकर के पहला क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर। तो कोई भी 4 ग्राफिक फिल्टर के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर ग्राफिक फिल्टर्स को लेकर के पूरा का पूरा एक आपको चार्ट मिल जाएगा और उसके हिसाब से आप अपने ग्राफिक फिल्टर यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इन्वर्ट है, स्मूथ है, शार्पन है, रिमूव नॉइज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस। इमेज को इंसर्ट करने के 3 क्या तरीके हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं टॉपिक। तो टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग की डेफिनेशन, हाउ कैन वी मॉडिफाई एन इमेज, एक इमेज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू रोटेट अ पिक्चर, पिक्चर को रोटेट करने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाउ कैन यू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और हाउ कैन यू क्रिएट ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। पहला ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, कोई शेप है, कोई सर्कल है, कोई ओवल है, आपको ड्रॉ कैसे करना है और फिर उन्हें ड्रॉ करने के बाद में उन्हें कैसे मर्ज करके ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन सेशन 2 से हो सकते हैं। यहां पर सेशन 2 को लेकर के भी कई पैराग्राफ्स की हेडिंग में डेफिनेशंस दी हुई हैं और सेशन 2 की भी एक एक्सरसाइज ऑलरेडी इस ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल में भी है। जैसे यहां पर ये इमेज क्रॉपिंग का क्वेश्चन जो हमने यहां नहीं पूछा है, तो वो आपको यहां से करना है। यानी कि स्टडी मटेरियल प्लस ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं क्वेश्चंस की सीरीज, ये आपको मिलेगी आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख लेंगे तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आगे आते हैं सेशन 3, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। तो व्हाट आर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स क्या होती हैं, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट को यूज करने का क्या फायदा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स, स्टाइल और टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस है। तो ऊपर स्टाइल का सेशन अभी हमने पढ़ा और यहां पर हम टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट को क्रिएट करने के क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हाउ कैन यू सेट कस्टम टेम्पलेट एज डिफॉल्ट, और अगर आपने अपने हिसाब से कोई टेम्पलेट डिजाइन की है और उसे आप डिफॉल्ट में सेट करना चाहते हैं, यानी जब भी आप अपना राइटर डॉक्यूमेंट खोलें तो वही टेम्पलेट आए जो आपने अपने हिसाब से बना के सेट की है। तो ऐसे यहां पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस सेशन को लेकर के और हमने भी यहां पर 4 क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर वो सिमिलर हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं और अगर सिमिलर नहीं है तो प्लस ये सेशन 3 के क्वेश्चन जो हमने यहां प्रिपेयर किए हैं और ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है उनको आप मर्ज कर लेंगे। और फेयर कॉपी पर भी आप चाहें तो अपने किसी भी एक प्रैक्टिस कॉपी पर ये नोट्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, करने ही चाहिए अच्छी प्रैक्टिस के लिए। सेशन 4, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट से आपका क्या हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट, हाउ कैन यू सेट बेसिक एट्रीब्यूट्स, हाउ कैन यू असाइन कस्टम स्टाइल्स, डिफाइन स्ट्रक्चर लाइन बटन्स एंड हाउ कैन यू ऐड ग्राफिक, हाउ कैन यू अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। ये 6 क्वेश्चन सेशन 4 से आप यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं और देखते हैं सेशन 4 पर स्टडी मटेरियल में क्या क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं। तो यहां पर ये 2 क्वेश्चन है, क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट फॉर योर प्रोजेक्ट, इसी तरीके से क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड, एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे दिया है। तो इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिकली आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर करना है और इसका प्रैक्टिकल आपको अगर देखना है तो आप ऊपर आई बटन में भी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको 10th क्लास की IT 402 की इस यूनिट को लेकर के और इसके आने वाली यूनिट्स को लेकर के भी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके डीपली इन टॉपिक का प्रैक्टिकल वीडियोस भी देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक पर आते हैं, लास्ट सेशन पर आते हैं जो कि इस राइटर का है इंप्लीमेंट मेल मर्ज। तो मेल मर्ज को लेके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज, मेल मर्ज क्या होता है, हाउ टू क्रिएट डेटा सोर्स, मेल मर्ज में डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा सोर्स और डॉक्यूमेंट के अंदर आपके डेटा को कैसे मर्ज किया जाता है, हाउ कैन वी रिमूव ब्लैंक लाइंस फ्रॉम टेबल्स, लेबल्स। तो जैसे मेल मर्ज यूज करते हैं वैसे मेल मर्ज में लेबल भी एक यूज है। तो लेबल के अंदर से अगर ब्लैंक लाइन रिमूव करनी हो तो क्या करेंगे, एडवांटेजेस क्या है मेल मर्ज की, और डाटाबेस के एग्जांपल्स बताने हैं कि कितने तरीके की डेटा सोर्स को यूज करके आप मेल मर्ज के अंदर डेटा का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेशन 5 को लेकर के ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल में क्या कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको लेने में आपकी हेल्प करेगी और उसके बाद में ये क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन मेल मर्ज, एडवांटेजेस,
गिव एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेसेस। तो ये तीनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पूछ चुके हैं। तो ये जो सेशन 5 के क्वेश्चन हमने राइट साइड पे दिए हैं, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे कि हम यूनिट 1 ओपन ऑफिस राइटर, जो कि पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का पार्ट है, उसको लेकर के हमने यहाँ पर सेशन 1 से लेकर सेशन 5 तक के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। इन्हें आप अपनी तैयारी के लिए ऐड कर सकते हैं। अपनी तैयारी को इंप्रूव करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए ये क्वेश्चंस आपकी कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे। तो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं अगली यूनिट के साथ में। तो अब तक के लिए इतना ही। आपको किसी क्वेश्चन को लेके अगर कोई डाउट लगता है कि इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको उसका रेफरेंस या उसका आपको हेल्पिंग कंटेंट आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। बट लास्ट में भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। हमने आपके लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्वेश्चंस की सीरीज दी है। आंसर जब आप खुद निकालेंगे, खुद अपनी कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको लिखने में भी आएगी, याद करने में भी आपको हेल्प करेगी।